हेलो दोस्तों। आज हम वाउल पेयर होता है, वाउल पेयर में कि दो वाउल हैं, दोनों एक साथ आते हैं शब्दों में, यानी कि वर्ड्स जो होते हैं इंग्लिश के, उसमें दो वाउल एक साथ आते हैं, देखा जाता है। कहीं पे ए आई आता है, कहीं पे ए यू आता है, कहीं पे ए डब्ल्यू आता है। तो उसी तरह का दो ऐसे वाउल जो होता है उसके पेयर हैं, ए यू और ए डब्ल्यू। तो दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन होता है, जो साउंड आता है, वो अ आता है। ए यू का भी अ होता है और ए डब्ल्यू का भी अ होता है। लेकिन कहीं कहीं पे ए यू का इस्तेमाल किया जाता है किसी मतलब किसी शब्द में या फिर किसी वर्ड में, और कहीं कहीं पे ए डब्ल्यू का इस्तेमाल किया जाता है। तो वही हमको समझना है कि कब हमको ए यू का इस्तेमाल करना है, यूज़ करना है, कब हमको ए डब्ल्यू यूज़ करना है। तो ये बहुत कन्फ्यूज़न रहता है, तो इसी को समझते हैं। नीचे देखिए, जैसे तीन चार सेंटेंस दिए होंगे, तीन चार वर्ड्स दिए हैं। जैसे सॉस है, सॉस में एस के बाद ऑ साउंड के लिए ए यू आया है। ड्रॉ में आर के बाद ऑ साउंड के लिए ए डब्ल्यू आया है। लॉन्च में एल के बाद ऑ साउंड के लिए ए यू आया है। और डॉन में डी के बाद ए डब्ल्यू के लिए ऑ साउंड के लिए ए डब्ल्यू आया है। तो बहुत कन्फ्यूज़न है, कहीं पे ए यू आया है, कहीं पे ए डब्ल्यू आया है, कहीं पे ए यू है। तो इसका रूल क्या है, मतलब को कैसे हम समझ सकते हैं कि कहाँ पे हमको ए डब्ल्यू लिखना है, कहाँ पे हमको ए यू लिखना है। ठीक है, तो इसी को समझते हैं। उसका पहला रूल देखिए। पहला रूल ये है कि जो वाउल पेयर है ए यू, इसका जो इस्तेमाल है, इसका इस्तेमाल हम करेंगे शब्द के शुरू में, यानी कि किसी भी सिलेबल के शुरू में जो है, और उसके बीच में हम ए यू का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए एग्जांपल के तौर पे ऑन्ट, ऑन्ट है, तो ऑ साउंड के लिए हमने ए यू का यूज़ कहाँ किया, पहले किया। अगस्त है, अगस्त में भी ए यू का यूज़ हमने पहले किया। और ऑथर है, रूल यही कहता है कि ऑ साउंड जो ए यू का यूज़ हम किसी भी सिलेबल या शब्दांश के शुरू या बीच में कर सकते हैं। सॉस है, सॉस में देखिए इसके बाद ए यू आया है, उसके बाद सी है, ऑ साउंड के लिए ए यू। उसी तरह लॉन्च है, हॉन्ट है। तो क्लियर हो गया कि कभी भी हमको ए यू साउंड जो है ऑ साउंड के लिए ए यूज़ करना है, तो हमको या तो किसी भी शब्द या सिलेबल के स्टार्टिंग में करना है या बीच में करना है। ठीक है, अब रूल नंबर 2 देखते हैं। तो रूल नंबर 2 कहता है कि अगर वाउल पेयर ए डब्ल्यू का यूज़ जो होता है, इसको हमको करना कहाँ है कि कोई भी शब्द होगा ना, कोई भी सिलेबल होगा, उसके अंत में करना होगा। कहाँ पे करना होगा हमें, किसी भी सिलेबल के अंत में अगर अ साउंड हमें लिखना है तो हम ए डब्ल्यू का यूज़ करेंगे। ठीक है, किसी भी शब्द के अंत में हमको अगर अ साउंड लाना है तो हम ए डब्ल्यू का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, सौ के बाद अ साउंड के लिए हमने क्या लिया, ए डब्ल्यू। इसी तरह लॉ, क्लॉ, पाव, ड्रॉ, स्ट्रॉ। ठीक है, यानी कि किसी भी शब्द के स्टार्टिंग में और बीच में अ साउंड के लिए हम ए यूज़ करेंगे, ए और यू अ साउंड के लिए। और किसी भी शब्द के अंत में अगर हमको अ साउंड लाना है तो ए डब्ल्यू का यूज़ करेंगे। क्लियर, इससे क्लियर हो गया। अब इसके बाद एक रूल और है, रूल नंबर 3 है। देखिए ये रूल नंबर 3 क्या कहता है, अगर किसी भी सिलेबल के अंत में, यानी किसी शब्द के अंत में एल और एन आए, देखिए ध्यान से देखिए, एल और एन आए, तो हम अ साउंड के लिए वाउल पेयर ए डब्ल्यू का यूज़ करेंगे। वैसे तो हम बीच में और शुरू में, अ साउंड के लिए ए यू का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर किसी वर्ड के लास्ट में एन और एल आएगा तो उससे पहले हमको अ साउंड के लिए ए डब्ल्यू का यूज़ करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, ब्रॉल, ब्रॉल में र के बाद अ साउंड के लिए हमने ए डब्ल्यू का यहाँ पे यूज़ किया है। तो वैसे तो जो रूल पहला था उसमें था कि अगर बीच में या शुरू में अ साउंड लाना है तो हमको ए यू लाना है, लेकिन यहाँ पे हमको अगर लास्ट में एल और एन आ जाएगा तो हमको वहाँ पे ए डब्ल्यू लाना है अ साउंड के लिए। ठीक है, उसी तरह देखिए, शॉल, क्रॉल, पॉन, डॉन, लॉन। ठीक है, तो ये थे तीनों रूल। इसके मतलब रूल नंबर 1 कहता है कि किसी भी शब्द के स्टार्टिंग में या बीच में हमको अ साउंड लाना है तो ए यू लिखना है। ठीक है, और रूल नंबर 2 कहता है कि किसी भी शब्द के अंत में अगर हमको अ साउंड लाना है तो ए डब्ल्यू लिखना है। लेकिन रूल नंबर 3 कहता है कि अगर किसी शब्द के अंत में एल और एन आएगा और उससे पहले हमको अ साउंड लाना है तो हमको ए डब्ल्यू का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप कि सारे जो डाउट्स हैं ए यू और ए डब्ल्यू को लेकर वो क्लियर हो गए होंगे।